मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 का लेसन नंबर 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 7 लेके आया हूं। क्या दिया है? एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बराबर। तो हम सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, नदी की चौड़ाई। मान लीजिए ए भी एक नदी का बिंदु है, ए बी एक नदी का बिंदु है, किनारा है। बराबर। इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। मान लीजिए ये पुल पी और डी है। कितने मीटर की दूरी पे है? 3 मीटर की दूरी पे। ठीक है। और यहां से क्या दिया है? अवनमन कोण। अवनमन कोण आपको बताया है कि ऊपर बनेगा। अवनमन कोण कितने डिग्री दिया हुआ है? ये 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना? 30 डिग्री। और ये कितना दिया हुआ दूसरा? 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। इसको हमने यहां मिला दिया। ठीक। अब हमारा यहां पे कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब मान लीजिए ये नदी है आपकी, ये पानी भरा हुआ है सब इस तरह से। बराबर। इस तरह से। अब हम चलते हैं अपना सवाल के ऊपर। अब क्या दिया है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण हमने 30 डिग्री बना दिया और इधर 45 डिग्री बना दिया। यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण है। यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण। अब हम चलते हैं, हमारा दो तरह से त्रिभुज, हमारा ए बी की दूरी ज्ञात करना है, ए बी की दूरी ज्ञात करना है, तो हमारा नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दो त्रिभुज बनता है, एक एपीडी बनता है, एक पीबीडी बनता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज एपीडी में। बराबर। अब यहां पे क्या करते हैं, हमारा ये लंब दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? कोण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ। तो हम चलते हैं त्रिभुज एपीडी में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? हमारा लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। बराबर। लंब बटा आधार हुआ। बराबर। लंब मतलब पीडी बटा कितना हो गया? ए डी। ये हो गया। अब tan 30 अंश का मान दोस्तों अपने चार्ट से देखेंगे, 1 बटा करनी में 3 हुआ। पीडी का मान कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है, 3 बटा एडी। बराबर। अब क्या हो गया हमारा? एडी बराबर कितना? तिरिया गुणा कर देंगे यहाँ पे। एडी बराबर 3 कड़ी में 3। बराबर। ये एडी का मान हो गया। अब चलते हैं, एडी का मान इतना हो गया। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज पीबीडी में। दूसरे त्रिभुज पीबीडी में देखिए यहाँ पे tan 45 अंश दिया है और पीडी कॉमन है। बराबर। तो त्रिभुज हो गया त्रिभुज पीबीडी में। अब यहां पे भी हो जाएगा क्या? tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार। लंब बटा आधार हो गया दोस्तों, अर्थात हमारा पीडी बटा डीबी हो गया। बराबर। अब tan 45 अंश का मान 1 हो गया और पीडी का मान हमारा 3 दिया हुआ है और डीबी का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अब डीबी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो गया, तिरिया गुणा कर देंगे तो डीबी बराबर कितना हो गया? डीबी बराबर हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। इस तरह से डीबी का मान आ गया। अब हम चलते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है? एबी का मान ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एबी बराबर नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो एबी बराबर एडी प्लस क्या हो गया? डीबी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एडी का मान कितना दिया है? 3√3 दिया है। यहाँ पे हम 3√3 प्लस डीबी का मान कितना आया है? यहाँ पे 3 आया है तो आप यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ए बी बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या? ए बी बराबर, अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 3 करनी में 3 प्लस 3 है तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेते हैं, करनी में 3 प्लस 1, ये इतना मीटर। ए बी का मान कितना हो गया? 3 √3 प्लस 1। तो √3 पर √3 का मान आपको अगर सवाल में दिया है 1.732 तो हम यहाँ पे रख के जोड़ के उसका मीटर निकाल लें।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास 10th का 9.1 जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल लेके आता हूं 9-10 का। जो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।